आज हम लोग का पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। देखो ध्वनि का भी परावर्तन होता है और प्रकाश का भी परावर्तन होता है। क्लास 10th में पढ़ना है क्या जी, प्रकाश का परावर्तन, लेकिन 9th में ध्वनि का परावर्तन, ठीक ना। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रकाश का भी परावर्तन 2 प्रकार के, ध्वनि का भी परावर्तन 2 प्रकार के। आइए फिगर से देखते हैं। देखो जो लाइनिंग है, ठीक ना, ये लाइनिंग क्या है? एक लकड़ी का समतल तख्ता है। क्या है? लकड़ी का समतल तख्ता है। तख्ता मतलब जैसे तख्ती जना के बोलता है, जो अपना भाषा में क्या बोलता है? तख्ती। जिसे ना कूट का होता है ना, कूट का तख्ती, तो कूट वाला तख्ती। जिसे फिर से प्लाईवुड देखा है, मान लो कि प्लाईवुड है तो प्लाईवुड की पूरा हो गया ना, तो ये तख्ता हो गया, वगैरह बोलते हैं। छुट्टी हो रहा तो वगैरह क्या बोलते हैं? तख्ती। अब बड़का हो बोलता है तख्ता बोलते हैं। तो यही वाला तख्ता है, ठीक ना। अब बात समझते हैं क्या चीज़। और यहाँ पे एक घड़ी रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? घड़ी रखा हुआ है। जो भी घड़ी रख सकता है, जैसे दीवार घड़ी देखा है या तो टेबल घड़ी देखा होगा। टेबल घड़ी छोटी छोटी होता है ना, तो वही घड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मान लो कि कोई व्यक्ति अपना कान लगा के इसे क्या कर रहा है? सुन रहा है ओकरा से, ठीक। अब बात समझते हैं कि परावर्तन का नियम क्या कह रहा है। पहला नियम ना, तो पहला नियम कहता है, देखो पहले इधर से एक बात समझते हैं। पहले जो इधर से जा रहा है, ठीक, इधर से जा रहा है, उसको बोलेंगे आपतित। क्या चीज? आपतित। आपतित। इधर से जो आ रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित। क्या बोलेंगे? परावर्तित बोलेंगे। करा बात समझना। और बीच वाले को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसीलिए बोले थे कि बढ़िया से पढ़ लो। अभिलंब बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या? आपतित ना, तो आपतित मतलब आने वाला। आपतित मतलब आने वाला। अपरावर्तित मतलब जाने वाला। आपतित मतलब अ से आपतित, अप से परावर्तित। अरे बात सुनिए, अ से आपतित, अप से परावर्तित। अ से आपतित यानी आने वाला, अप से परावर्तित। परावर्तित मतलब क्या होता है, जिसे ठेठ भाषा में याद करेंगे। परावर्तित मतलब परागल। समझे? परावर्तित मतलब परागल। जिससे कोनो चीज आयल अब फर्द ने क्या हुआ? परागल। नहीं बोलता अब बेताला तुरंत परागल कन कहा सुना है ना। अब बेता आयल का फिर परागल हम तो क्या बोलते हैं? परावर्तित। तो कहने का मतलब अ से आपतित, अप से परावर्तित। अब देखो जो आपतित किरण और ये बीच वाला क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब मतलब लंबा। बीच में जो खंबा, खंबा का ना सुन, लंबा यानी खंबा। लंबा मतलब खंबा। आई आपतित आवे वाला बा। एगो मान लो कि एगो आयल आ एगो गयल। आयल आ एगो गयल। कहे का मतलब जिसे मान लो कि गोलुआ का ना आ गया आ फिर भगहू का पलान बनौले है आ बीच में माई बाबू एगो हो गया खंबा है। तू नहीं के तोरा नहीं खेजाए के है। मान लो कि आया कहीं ले आ फिर कर आया तो खेले जाएगा, भागा जल्दी यहाँ ले पर आगे ना, तो बीच में क्या हो गया? माई बाबू खंबा हो गया, नहीं खे जाएगा तोरा कहीं नहीं खे जाए के। तो ये आए वाला बाटे, आई जाए वाला ना, तो आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित। आई हो गया समतल तख्ता। कहने का मतलब यहाँ से इस पे आया और यहाँ से टकरा गया। क्या किया? टकरा गया। बात समझना, यहाँ से आया और यहाँ से टकरा कर और वापस लौट गया ना। यहाँ से आया और यहाँ से टकराया और टकरा के इधर क्या गया? रिटर्न निकल गया। अब बात समझते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन में नियम काम करता है, लेकिन जब ध्वनि के परावर्तन में नियम करेंगे तो यहाँ से एक नली बनी हुई है। ध्वनि तो मान लो इससे थोड़ा जाएगी, ध्वनि के लिए एक माध्यम का होना जरूरी होता है, तो किसी न किसी माध्यम के थ्रू पहुंचेगी वहाँ पे। तो यहाँ से एक नली बना दिया गया। क्या चीज बना दिया गया? नली। अब इसी नली पे घड़ी यहाँ रख दिया गया और यहाँ से क्या किया गया? यहाँ से इसका साउंड यहाँ तक पहुँच पाएगा, ठीक। और यहाँ एक नली लगा दिया कि यहाँ से साउंड इसका क्या चीज यहाँ पे रिटर्न आ पाएगा और यहाँ पे कोई व्यक्ति मनुष्य अपना कान लगाकर सुनेगा उसको, ठीक। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित। अब ध्वनि की बात आ गई तो आने वाला आपतित ध्वनि और जाने वाला परावर्तित ध्वनि। अब बीच में क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब में भी ये नली लगी हुई। अब बात समझते हैं। जो आपतित किरण और यहाँ पे अभिलंब है, तो इसके बीच कुछ न कुछ एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। अरे बात समझे, देख रहे ना, यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो देखो
अगर कोई पूछेगा कि आपतित किसे कहते हैं, अगर आपतित ध्वनि कहेगा तो आने वाली ध्वनि को आपतित, अपरावर्तित ध्वनि कहेगा तो टकरा कर वापस जाने वाली ध्वनि को परावर्तित। अगर कहेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ध्वनि में कहेगा तो आने वाली ध्वनि को आपतित ध्वनि और जाने वाली ध्वनि को परावर्तित ध्वनि। आगे बात समझ में। तो आपतित ध्वनि आने वाली और जाने वाली परावर्तित ध्वनि। अब जो दूसरा का क्वेश्चन है कि आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा, उसको बोलते हैं क्या चीज? आपतन कोण। आपतन और अभिलंब के बीच में, बात समझना, आपतन और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। रटा नहीं मरना। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित अ से आपतन कोण, अ से आपतित, अ से आपतन, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। अरे बस में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो यहाँ कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आइए वाला को परावर्तन कोण, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब आगे बात समझ में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और परावर्तन के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आने वाली ध्वनि को आपतित ध्वनि, आने वाली ध्वनि को आपतित ध्वनि, और यहाँ से टकरा कर रिटर्न होने वाली ध्वनि को परावर्तित, मतलब परा जाने वाली को परावर्तित ध्वनि कहेंगे। इतना बता गया समझ में। अब जब ई वाला बात आ गया समझ में, तो अब देखते हैं कि परावर्तन का नियम कहता क्या है। अब इसी नियम से, इसी फिगर के माध्यम से परिभाषा याद हो जाएगा। देखो, आपतित परावर्तित, बात समझना, आपतित परावर्तित और अभिलंब तीनों का है एक ही समतल में है। अरे समझ, खास प्रवर्तन चाहे ध्वनि का परिवर्तन, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि का परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि का परिवर्तन। देखो, आने वाले यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का हो गए एक ही समतल में है। तो ध्वनि का परिवर्तन का पहला नियम कि आपतित, ठीक, और परावर्तित और अभिलंब तीनों का होते हैं एक ही समतल में। अब दूसरा का जो बात कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो, ये बीचों बीच है ना, बात समझना, ये क्या है? बीचों बीच है। तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक, तो दोनों याद रहेगा फिगर के माध्यम से। रट्टा मारेगा तब वो नहीं याद होगा ना। अब फिगर एक बार देखा, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों का होते हैं एक ही समतल में होते हैं। आगे समझे। आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहानी खत्म। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। जो यहाँ अगर घड़ी लगी हुई है, बात समझना, यहाँ पे क्या लगी हुई है? घड़ी। अगर घड़ी यहाँ पे टिक 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 करके चलेगी तो इसका साउंड यहाँ पे आएगा तख्ते के पास। ठीक, आज जब तख्ता के पास जाएगा तो यहाँ से टकराएगा। क्या करेगा? टकराएगा। और टकराएगा तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति से कान लगा के सुन रहा है तो ओकरा क्या करेगा? सुनाई देगा। हमें बात सुन में। तो यहाँ पे घड़ी बना दिया हुआ है, यहाँ पे कान है। कान बनल नहीं है ना, घड़ी बनल है। घड़ी लिख दिया गया और कान को क्या किया है? लिख दिया गया है। तो इसलिए समझो कि यहाँ से अगर घड़ी अगर यहाँ रख दिया गया तो यहाँ से इस पे जाएगा तो परावर्तित होगा यहाँ से, और परावर्तित होकर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या चीज़? कान लगा कर सुनेंगे तो सुनाई देगा। अब